नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज के एनालिसिस में चलते हैं। आज के पहला जल संसाधन नियंत्रण पोर्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य के अवसर पर कौन आ जाएंगे? राजस्थान आ जाएंगे इसका आंसर तौर पर। और अगला है कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भाग लिया है? तो पहला आ जाएंगे सऊदी अरब आ जाएंगे, पहली बार भाग लिया है। और अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ मातृ योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ में किया है, छत्तीसगढ़ आ जाएंगे। और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल हो सकते हैं। और अगला है हाल ही में भारत किस देश में साथ 54 महानिदेश स्तर पर सम्मेलन हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ हुआ है, बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएंगे। और राजस्थान राज्य के अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? तो बीकानेर में, बीकानेर आ जाएंगे इसका आंसर, बीकानेर आ जाएंगे इसका आंसर पर। और अगला है मध्य प्रदेश में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे में अवस्थित है? तो आ जाएंगे इसका आंसर आ जाएंगे नर्मदा नदी आ जाएंगे। इम्पोर्टेंट लेवल का है सभी क्वेश्चन। और अगला है 16 जनपदों की जो मगध प्रथम क्यों था? तो क्यों था? तो आ जाएंगे उपयुक्त सभी का मतलब आ जाएंगे खेतों की पैदावार की अच्छी होना, ठीक है, और लोहे की खदानों के होना और जंगली हाथी का उपलब्ध होना, तीनों आ जाएंगे आने वाले एग्जाम के लिए। और अगला है हड़प्पा नीति के अंतर्गत हड़प्पा में जाने वाले राज्य क्या है? तो हड़प्पा में जाने वाला राज्य आ जाएंगे अवध आ जाएंगे इसके आंसर पर। और अगला आ जाएंगे रसायन से पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने किया था, इसका आंसर जे थॉमसन आ जाएंगे। और वहाँ नदी के बारे में पूछा है, वहाँ नदी जो कोरोमंडल तट में डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो आ जाएंगे नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, पानी बहुत है, ठीक है। अगला है किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन खिताब अपने नाम किया है? तो किसने किया है? तो ईगा स्वीटेंटर ने किया है, स्वीटेंटर आ जाएंगे इसके आंसर के तौर पर। और अगला है हाल ही में लाई चिंगते किस देश में नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ताइवान इसका आंसर आ जाएंगे, ताइवान इसका आंसर आ जाएंगे। और अगला है IDFC फर्स्ट बैंक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो प्रदीप नटराज को चुना है, इसका प्रदीप नटराज इसका आंसर आ जाएंगे। और अगला है किस देश के प्रधानमंत्री ने प्रचंड ने 18 महीने में चौथी बार विश्व मत जीत हासिल किया है? तो नेपाल इसका आंसर आ जाएंगे, नेपाल है। और अगला है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन उर्फा का स्थापना किस दिन पेरिस में हुआ है? तो कब हुआ था? आ जाएंगे इसका आंसर आ जाएंगे 21 मई हुआ था। उसका महासचिव कौन है? तो मैटियास गार्स्टाम है। कब हुआ था? इसके पहला है कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 21 मई 1904 में हुआ था, इसका आंसर आ जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट लाते रहते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके जीके के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट लाते रहते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहता रहता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रत्येक वर्ष किस देश में मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 21 मई को आ जाएंगे, 21 मई आ जाएंगे। और हाल ही में किस राज्य ने टेस्ट ब्लॉक संतरा 2024 में जीता है? तो किस कौन आ जाएंगे? मैग्नेस कार्लसन आ जाएंगे, मैग्नेस कार्लसन आ जाएंगे आंसर के तौर पर। और अगला है श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल के 200 वर्ष पूर्ण करने वाले डाक टिकट किसे प्राप्त हुआ है? किसे प्राप्त हुआ है? तो श्री रविशंकर को प्राप्त हुए, श्री रविशंकर आ जाएंगे। और अगले तौर पर आ जाएंगे भारत में 46वें अंटार्कटिक संधि सलाह बैठक की मेजबानी कहाँ पर हुई है? तो कहाँ हुई? तो कोची आ जाएंगे इसका आंसर, कोची आंसर आ जाएंगे। और अगला आ जाएंगे सीरम इंस्टीट्यूट ने मलेरिया वैक्सीन खुराक पहली डोज किस देश में भेजी गई? तो पहली पेज कहाँ भेजा गया है? तो अफ्रीका में भेजा गया है, ठीक है, वैक्सीन आ जाएंगे, ठीक है। और अगला है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 21 मई को मनाया जाता है। और अगला है मोहम्मद मुकबर को किस देश में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति अंतरिक्ष नियुक्त किया गया है? ईरान के रूप में किया गया है। वहाँ के ईरान के राष्ट्रपति का जहाज क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो नया रूप में उसे नियुक्त किया गया है। और अगला है किस राज्य में द्वारा हाल ही में AI संचालित यातायात प्रबंधन को संचालन शुरू किया है? तो सिक्किम राज्य का आंसर आ जाएंगे, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और अगला है यूनेस्को द्वारा किस उपन्यास के हाल ही में मेमोरी ऑफ द
वर्ल्ड के किसी रूप में मान्यता रूप में प्राप्त हुआ। तो आ जाएंगे सुल्तान का सपना एक प्रकार के उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास आ जाएंगे। और भारत और चीन और तिब्बत और एक्वेट फॉर ऑटोमेटिक नामक बुक के हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? राखी विश्वभरन के द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर आ जाएंगे। और अगला है बुलावा अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला कौन सा देश है? तो आ जाएंगे रूस। अगला है किस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? तो किस चिराग जीता? सात्विक और चिराग दोनों आंसर आ जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले करेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएंगे। और फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट सूची में शीर्ष पर कौन है? तो आ जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इसका आंसर आ जाएंगे, जो कि कहाँ का है? फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी है, ठीक है, ये बात जरूर याद कीजिए। और भारतीय पर्वतारोही ज्योति आदित्य के हाल ही में विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में जो एवरेस्ट है फतह करने वाले किस राज्य से है? जो इस राज्य से है तो मध्य प्रदेश राज्य से है, जो अब तक 29 बार यहाँ फतह किया है, ठीक है। और अगला है किस देश में राष्ट्रपति इब्राहिम इसी के हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ है? तो ईरान आ जाएंगे, इसके बारे में बात किए थे, ठीक है। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आने वाले एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।